गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जो आज हम टॉपिक करने वाले हैं वो आ जाता है अर्थातो अष्टाध्यायनम, मीन्स की चरक सूत्र जो 18 चैप्टर है वो क्या हम स्टार्ट करने वाले हैं। उसका जो नाम है वो क्या आ जाता है, अर्थात है त्रिशोथीय, ठीक है ना। हम जो शोथ है वो पढ़ने वाले हैं, शोथीय अध्यायनम, ठीक है, व्याख्या श्यामम। तो ये जो है हम चैप्टर पढ़ने वाले हैं। इसमें जो फर्स्ट श्लोक है इसमें यही बोला गया कि त्रय शोता भवंती वात पित्त कफ निर्मिता ते पुनः द्विर्विदा निज अगंतु, ठीक है। तो इसमें ये बोला गया कि 3 प्रकार के शोध बताए गए हैं। तो 3 प्रकार के जो शोध बताए गए हैं वो कौन से आ जाते हैं, वात पित्त कफ, ठीक है, ये बताए गए हैं। और 2 प्रकार के और बताए गए हैं, वो 2 प्रकार के कौन कौन से आ जाते हैं, निज और अगंतुज, ठीक है, ये 2 प्रकार बताए हुए हैं। अगर जैसे कि क्वेश्चन आपको आ जाता है कि शोध कितने प्रकार का है, तो आपको जो फर्स्ट चॉइस लगानी पड़ेगी वो वात पित्त कफ से ही लगानी पड़ेगी, ठीक है। ऊपर क्या है, अगर आप ऊपर देखेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाता है कि एक माधव का बताया गया है और एक वाग्भट का है। तो माधव के भी अगर शोध पूछ लिए जाते तो 9 प्रकार के होते हैं, वाग्भट के अगर पूछ लिए जाते तो आकृति भेद से 3 होते हैं। कौन कौन से आ जाते हैं, पृथु, उन्नत और ग्रथित, ठीक है। ये चीज़ों पर क्या है आपको ध्यान देना है। उसके बाद नेक्स्ट जो आता है हमारे पास वो आ जाता है अगंतु शोध, ठीक है ना। अगंतु शोध के कारण इन्होंने बताए गए हैं। अगंतु शोध जैसे कि फॉर एग्जांपल आपको कहीं एक्सीडेंट वगैरह, मतलब किसी इंसान का, किसी व्यक्ति का क्या है एक्सीडेंट वगैरह हुआ है, या कहीं पर वो क्या है गिर गया है, या कुछ और भी कारणों से क्या मतलब एकदम अचानक से किसी इंजरी लगने से, या कोई भी मतलब इस तरह का कोई रीज़न होगा, तो उसके बाद जो शोध उससे उत्पन्न होता है उसको बोल देते हैं आगंतु शोध, ठीक है। यहाँ पर उन्होंने वही बोला हुआ है कि कहीं पर क्या है छेद्य, भेद्य, ठीक है ना, क्षत होना या फिर पिच्छित हो जाना, ठीक है। तो उन्होंने वो चीज़ों के बारे में बताया कि अगर क्या है कोई चोट वगैरह लग जाती है तो उससे क्या है, उससे उन्होंने बोल दिया कि आपको क्या है ये प्रॉब्लम, मतलब अगंतुज शोथ होने के क्या कारण है। ऊपर तो उन्होंने ये बोल दिया, नीचे में इन्होंने क्या बोला है, तो उन्होंने बोला कि भरलातक पुष्प फल रस, ठीक है। तो भरलातक का पुष्प, उसके फल के रस के, ठीक है ना, साथ स्पर्श करने से, आत्मगुप्त ये भी एक ड्रग है, ठीक है ना, द्रव्य है, शुक कृमि, ठीक है। तो उन्होंने ये चीज़ें बताई हैं कि इनके लगने से भी क्या है अगंतु शोथ उत्पन्न हो सकता है, ठीक है। और उन्होंने ये भी बोला है कि अगर क्या है स्वेदन, ठीक है ना, क्या आ जाएगा स्वेदन, परिसर्पण वन मूत्र आवरे विषानी, ठीक है। तो एक उन्होंने ये बात बोली गई है, अगर कोई व्यक्ति है, ठीक है, उसको क्या है, उसको पसीना आ रहा है, ठीक है ना। अगर कोई जो व्यक्ति, देखो यहाँ पर हिंदी में लिखा हुआ है, पहले मैं आपको दिखा दूँ, उससे आपको ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है कि एक तो कृमियों का शूक लगने से, उसके बाद बोला गया कि विषैले पात्र या फिर लता, मतलब गुल्म, उनके स्पर्श करने से, अथवा ये लिखा कि विषैली कृमियों का पसीना लग जाने से, ठीक है। ये पसीना जो है वो किनका है, विषैल पदार्थों का, ठीक है ना। जो कृमि है, तो कृमियों का अगर थोड़ा सा भी पसीना, मतलब स्वेटिंग उनके या कोई भी सलाइवा उनके लग जाता है, उससे जो शरीर पर क्या है मल मूत्र का वो त्याग कर देते हैं। जैसे कि वो शैले आए तो उन्होंने क्या है, जैसे कि उनका कुछ मल मूत्र आपके शरीर के साथ लग गया तो उससे भी क्या है अगंतु शोथ हो जाता है, ठीक है। इस चीज़ का ध्यान रखना है। उसके बाद नेक्स्ट अगला था कि जो अगंतु शोथ है उसकी क्या है, उसकी संप्राप्ति और उसका उपशय बताएं, ठीक है। तो अगंतु शोथ जो है तो उसमें बोला गया कि ये क्या है, उन्होंने बोला गया कि निज व्यंजने एक देश विपरीत है, ठीक है। तो ये क्या है कि एक दोष क्या होते हैं, विपरीत होते हैं, ठीक है। तो अगंतु शोथ का कारण के अनुसार क्या है, पहले लक्षणों से युक्त होने के कारण बाद में क्या है वो वातादि दोष प्रकोपित होते हैं। देखो सबसे पहले चोट लगेगी, देन वातादि प्रकोपित होते हैं। होता क्या निज और अगंतुज में ना, यहाँ एक डिफरेंस होता है। डिफरेंस ये होता है कि जो निज होता है उसमें सबसे पहले वातादि दोष जो होते हैं वो प्रकोपित होते हैं, फिर वो बॉडी को क्या है कोई ना कोई हार्म पहुंचाते हैं, ठीक है ना, हार्म करते हैं। उसी प्रकार से क्या है जो अगंतुज होते हैं तो वो क्या करते हैं, पहले क्या करते हैं बॉडी पर कोई ना कोई आघात वगैरह करवाते हैं, ठीक है ना, कोई ना कोई आघात करते हैं। आघात करने के बाद फिर क्या है वातादि जो दोष है वो प्रकोपित होते हैं। तो उन्होंने यही बोला कि इसकी वजह से क्या है, इसको क्या माना गया, एक देशी विपरीत माना गया है, अर्थात स्थानीय रूप से क्या है भिन्न होते हैं। ये क्या होते हैं, स्थानीय रूप से भिन्न होते हैं। और इन्होंने ये भी लिखा है कि बंधन, ठीक है ना, बंद मंत्र अगध प्रलेप प्रताप निवारण, ये अगर हम करेंगे तो उससे क्या है उनको शांति प्राप्त होगी। मतलब जो हम शोध कर रहे हैं, जो अगंतु शोध है उसकी क्या चिकित्सा के बारे में बताया गया है कि अगर मंत्र का हम प्रयोग करते हैं, ठीक है, बंधन का प्रयोग करते हैं, अगध वो होता है जिसमें विषनाशक जो हम औषधियाँ यूज़ करते हैं, तो अगध प्रलेप आ जाएगा,
ठीक है, प्रताप आ गया, मतलब अग्नि का सेक देना, उसका निर्वापन आ गया, शीतल जल का या क्वा से परिषेक करना। तो वो करने से क्या है, हम जो उसकी चिकित्सा जो है वो कर सकते हैं, और जो अगंतु शोथ है उसको क्या है, शांत कर सकते हैं। ठीक है, ये चीज़ें बताई गई हैं। उसके बाद नेक्स्ट इन्होंने क्या है, जो नीच शोथ है उसके कारण बता दिए गए कि क्या क्या है। तो उन्होंने बोला कि स्नेहन, स्वेदन, वमन, विरेचन, स्थापन, अनुवासन, शिरो विरेचन। तो इनका क्या है, अप्रयोग होना, मतलब ये क्या है, जब ठीक प्रकार से नहीं होंगे तभी क्या है, तभी भी शोथ उत्पन्न हो सकता है। ये सब निज शोथ के कारण बताए गए। देखो, जो अगंतु शोथ था उसमें था चोट लगना या फिर वेदन, छेदन, लेखन, इस तरह की चीज़ें। इसमें क्या गया कि स्नेह स्वेदन, अगर उसका क्रम जो है वो ठीक ढंग से हम उसको नहीं कर रहे या फिर क्या है, वेगों को रोक रहे हैं, तो उन्होंने 6 उदावर्त बताए गए हैं। मतलब इसमें 6 उदावर्त इंक्लूडेड है और साथ में एक और भी है, लेकिन ये याद रखना कि छर्दी, शमथु, ठीक है ना, उसका उद्गार, शुक्र, वात, मूत्र, पुरुष, ठीक है, इनका। तो इसे याद रख सकते हैं कि जो शोथ है, ठीक है ना, चरक सूत्र जो 7 है उसमें हमने क्या पढ़ा था कि छर्दी के वेग धारण करने से क्या है, शोथ है। सिर्फ छर्दी के वेग में हमने पढ़ा था, वहाँ सिर्फ क्या है, छर्दी का वेग ही मेंशन है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर छर्दी आ गया, ठीक है ना, श्वेथु आ गया, उद्गार आ गया, शुक्र, वात, मूत्र, पुरुष, ठीक है, ये चीज़ें बताई गई हैं। उसके बाद नेक्स्ट उन्होंने ये भी बोला है कि क्या अगर जो आमज गर्भ होगा उसके पतन से भी क्या है, शोथ उत्पन्न हो जाता है, या फिर जो प्रजाता है, ठीक है, वो क्या है, मिथ्या आहार विहार अगर का सेवन करती है तो उस समय भी क्या है, शोथ का उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना है। उसके बाद नेक्स्ट ये क्या है, हम लोग जब चरक चिकित्सा 12th जो चैप्टर है वो भी क्या है, शोथ का ही चैप्टर है, तो जब हम उसमें पढ़ेंगे तो उसमें आपको और क्लियर हो जाएगा। उसी में क्या है, उसमें पूर्व रूप आ जाते हैं, शोथ के पूर्व रूप। तो पूर्व रूप में क्या है, जो चरक है उन्होंने क्या बताई गई है कि ऊष्मा, ठीक है ना, श्वथु, सीरानाम, आयनम, ठीक है। लेकिन जो वाग्भट और जो माधव है उन्होंने क्या अंग गौरवम लगाकर साथ में बाकी सब क्या है, सेम बताए गए हैं। ठीक है, ये जब हम चरक चिकित्सा पढ़ेंगे 12 तो उसमें क्या आपको क्लियर हो जाएगा। जैसे यहाँ पर बोला गया कि वो जो भागवत आकृति भेद से, तो वो कौन सा आते हैं, पृथु, उन्नत और ग्रथित। ठीक है, ये आकृति भेद से हैं। उसके बाद नेक्स्ट अगला था कि वातिक शोथ के क्या है, निदान और संप्राप्ति और लक्षण, ये बताने को बोला गया। तो जो वातिक शोथ में क्या विशेषता होती है कि शीत, रुक्ष, लघु, विशद द्रव्यों में क्या है, सेवन करने से क्या होगा, तो वही है कि सबसे पहले क्या आ जाएगा कि जो वात प्रकोपित वाली जो चीज़ें होंगी उनके सेवन के लिए बोला गया है। तो शीत, रुक्ष, लघु, विशद, श्रम, उपवास, ठीक है, तो ये चीज़ों का सेवन करने से, और साथ में उन्होंने क्या बोला है कि अगर हम इन चीज़ों का सेवन करेंगे तो क्या होगा, वात आदि दोष जो होंगे वो प्रकोपित होंगे। जब वो प्रकोपित होंगे तो वो कहाँ आकर आश्रित हो जाएंगे, तो वो आश्रित हो जाएंगे त्वक मांस शोणित में। ठीक है, त्वक मांस शोणित में को क्या कर देंगे, दूषित कर देंगे। तो उससे क्या होगा, शोफ उत्पन्न होगा। ठीक है, और जो वो उत्पन्न होगा तो उन्होंने क्या यहाँ पर ले लिया है, तो क्षिप्र उत्थान प्रशमनो। ठीक है, क्षिप्र उत्थान प्रशमनो। और साथ में उन्होंने क्या बोल दिया कि वो कैसा होगा, श्याम वन का होगा, प्राकृतिक वर्ण से चल, स्पंदन, खर, पारुष्य। ठीक है, ये तो जनरल सी बात है, सारे वात के ही गुण आ जाते हैं। इसमें जो इंपॉर्टेंट बात आ जाती है वो आ जाती है पिपलिका। क्या आ जाती है, पिपलिका अभिव संक्षिप्ते। ठीक है, तो इसमें ये बोला गया कि जो ऐसे लगेगा कि जैसे चींटियाँ चल रही हैं। ठीक है, जैसे क्या है, चींटियाँ चल रही हैं। और यहाँ पर ये भी बोला गया है कि जो सरशप मीन्स क्या होता है, सरसों। तो सरसों का क्या है, कल्क शरीर पर लगाने से क्या, लगाने के समान क्या होगी, चुनचुनाहट, संकोच। ठीक है, इस तरह की जब फीलिंग आएगी तो समझ लेना कि ये क्या है, वातिक शोथ बताया गया है। ठीक है, नेक्स्ट अगला आ जाता है हमारे पास पैतिक शोथ। तो पैतिक शोथ में क्या बताया गया, तो पैतिक शोथ में सबसे पहले आ जाता है हमारे पास कि उष्ण मृदु। पैतिक शोथ में यहाँ से स्टार्ट करना है, वही इन्होंने चीज़ें जो पैतिक को बढ़ाने वाली चीज़ें वो इन्होंने बता दी गई हैं कि उष्ण, तीक्ष्ण, कटु, ठीक है, लवण, अम्ल, अजीर्ण भोजने। ठीक है, अगर हम वो चीज़ों का सेवन करते हैं तो फिर क्या होगा, तो इन्होंने बोला कि पित्त प्रकोपित होगा। जब पित्त प्रकोपित हो जाएगा तो कहाँ स्थान लेगा, वही वाले स्थान बताए गए हैं, त्वक, मांस, रक्त में। ठीक है, और फिर इसमें भी क्या है, क्षिप्र। ठीक है ना, वही बताया कि क्षिप्र उत्थानो, क्षिप्र मीन्स बहुत जल्दी क्या करेगा, वो उत्थान होगा। ठीक है, क्या होगा, उत्थान मीन्स उत्पन्न बढ़ेगा और जल्दी से क्या होगा, वो प्रशमन भी हो जाएगा। नेट क्षिप्र उत्थान प्रशमनो भवंती। ठीक है, उसके बाद उन्होंने क्या बोला कि ये क्या होता है, उष्ण होता है, मृदु होता है, कपिल, ताम्र, रोमा। ठीक है, और दुष्यते, धूप्यते, उष्म्यते। ठीक है, और क्या है, स्विंगयते। इसमें सिंपल यही बोला कि ये क्या करता है, एक तो दाह को उत्पन्न करने वाला होता है, ठीक है ना,
जैसे कि यहाँ पर जो बताया गया, एक याद रखना यहाँ पर ना रोमा के बारे में याद रखना, जो रोम है वो कैसे हैं, कपिल पीत ताम्र के हैं, ठीक है ना, कपिल पीत ताम्र के, ठीक है। उसके बाद उन्होंने क्या बोला गया है कि ये कैसे होते हैं, कपिल पीत ताम्र हो गए। ये जो शोथ होता है ये क्या होता है, दाह करता है, ठीक है, संताप उत्पन्न करता है, ठीक है। इसमें क्या है, धूम्यते, मतलब क्या है, इसमें धुआं, ठीक है ना, धूम्र निकल रहा है, ऐसा हमें अनुभव होगा कि इसमें से क्या है, धूम्र निकल रहा है, ठीक है। और इसमें स्वेद भी होगा, स्वेद होगा तो क्लेदता भी आएगी, ठीक है। तो ये चीज़ें बताई हैं। और उन्होंने बोला कि अगर इसको क्या है, अगर हम उष्ण चीज़ों के साथ स्पर्श करवाते हैं तो ये क्या दुख, मतलब उनको दुख भी प्रकट होता है, और ये क्या उष्ण चीज़ों को क्या है, सहन भी नहीं कर पाते, ठीक है ना, साथ में क्या है, दर्द होने शुरू हो जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट अगला आता है कफज। तो कफज में क्या बोला गया, तो उन्होंने बोला कि प्रकृति जो होगी वो कैसे होगी, त्वक मांस शोणित ये होगी। साथ में बोल दिया कि कृच उत्थानो प्रश्मन भवंती, ठीक है ना। तो क्या बोल दिया है, कृष उत्थान प्रश्मनो भवंती, ठीक है। और पांडु श्वेता अभ्यासो, ठीक है। वहाँ पर क्या था, क्षिप्र था, तो यहाँ पर क्या आ जाता है, कृष, मतलब मतलब बहुत लेट से वो उठता है, बहुत लेट तक वो जाता है। पांडुर और श्वेतवन का होता है, जैसे वहाँ पर हमने जो ताम्र रोमा पढ़े थे, ठीक है, यहाँ पर क्या जाता है, शुक्र अग्र रोमा, ठीक है। नेक्स्ट उन्होंने ये भी बोल दिया कि अगर हम शोथों का वर्गीकरण देखेंगे तो उन्होंने क्या है, अलग भी प्रकार के बताए गए हैं। तो वो द्विविध भी आता है, त्रिविध भी आता है, चतुर्विध आता है, सप्तविध, अष्टविध, ठीक है, वैसे शोध के बताए गए हैं, ठीक है ना। उसमें सबसे पहला जो दिया गया है, उन्होंने बोला कि पुनः एक विध भी होता है, ठीक है। तो एक विध हम क्या है, टेबल में सीधा आएंगे, टेबल में ज़्यादा आपको आसानी रहेगी। तो टेबल में क्या बोला गया, टेबल में आता है कि एक विध, जिसको क्या है, उत्सेद सामान्यता शोधन बोला हुआ है, शोध बोला हुआ है। द्विविध में बोला गया निज और अगंतुज। त्रिविध में आता है वातज पित्तज कफज। फिर त्रिविध में क्या आ जाता है, सर्वांग, ठीक है, जिसको क्या इन्होंने बोला हुआ है कि सर्वत्र, ठीक है, और अर्ध गात्री, और तीसरा कौन सा बोला है, दैट इज अवयवाश्रित, ठीक है। तो ये बताया गया है। और त्रिविध में क्या बोला गया, ऊर्ध्ववाद, मध्यवाद और अधोगत, ठीक है। और त्रिविध में पृथु, ग्रथित और उन्नत, ये वाग्भट के आकृति भेद से हैं, ये लिखा ही हुआ है। और चतुर्विध में क्या आता है, वातज पित्तज कफज और आगंतुज, ठीक है, और आगंतुज लिया हुआ है। उसके बाद नेक्स्ट अगला रहता है कि इन्होंने वातज पित्तज कफज और सन्निपातज भी मानना है। अष्ट में क्या मानना है, जो सप्तविध है, सप्तविध में याद रखना कि वातज पित्तज कफज सन्निपातज, ये हो गया। फिर वात पित्त वात कफ और पित्त कफ, ठीक है, ऐसे करके 7 प्रकार के हो जाएंगे। जो 8 होंगे तो उसमें हमने ऐड क्या कर देना है, तो अगंतुज को क्या है, हमने ऐड कर देना है साथ में, ठीक है। ये चीज़ें हो गई हैं। अब नेक्स्ट जो आता है वो आ जाता है वातिक शोथ के लक्षण। अब प्रॉपर तरीके से लक्षण बताएंगे। तो उन्होंने बोला कि शून्य यस्य गात्रानी, ठीक है ना, स्वपन तीव्र रुजयंती। उन्होंने बोला कि सबसे पहले कि शून्यता होगी और साथ में क्या है, तीव्र रुजा उत्पन्न होगी, ठीक है ना, क्या है, तीव्र रुजा उत्पन्न होगी। इन्होंने ये भी बोला है कि पीड़ित है, ठीक है ना, पीड़ित है अन्यु उन्नत है, ठीक है। तो उन्होंने ये बोला है कि अगर हम उसको दबाते हैं, ठीक है ना, उसको दबाते हैं तो वो क्या शीघ्र पुनः क्या उठ जाता है, ठीक है। और उन्होंने साथ में क्या बोल दिया है कि शोथो नक्र प्रशमयंती। इन्होंने एक ये भी बात बीच में बोली गई है कि रात्रि में क्या है, शोथ जो होता है वो नष्ट हो जाता है अगर हम स्नेहन स्वेदन भी देते हैं। जैसे लिखा हुआ है कि स्नेहन, ठीक है ना, स्नेहन मर्दन अभ्यम, कि स्नेहन देंगे, मर्दन करेंगे तो उससे भी क्या है, उससे भी जो शोथ है वो क्या है, नष्ट हो जाता है, ठीक है, जिसको क्या हम वातिक शोथ के अंडर लिया गया है। उसके बाद जो वातिक शोथ है, जब हम चिकित्सा स्थान पढ़ेंगे तो उसमें क्या आता है, एक वर्ड आता है दैट इज दीवाबली, ठीक है। दीवाबली का मतलब यही है कि दिन में वो एकदम रहेगा, शोथ रहेगा, लेकिन जैसे रात होगी तो वो क्या है, कम होता जाएगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट अगला है पैथिक। तो पैथिक में उन्होंने क्या बोला है, तो पैथिक में उन्होंने जो वर्ड मेन लिया गया है, उन्होंने बोला कि पिपांसा, ज्वर, ये चीज़ें रहेंगी, दाह रहेगा, साथ में स्वेद भी रहेगा, और साथ में गंदी, स्वेद भी है, क्लेद भी है, और क्या है, गंदी, ठीक है, गंध भी आएगी उसमें से। और साथ में उन्होंने ये भी बोल दिया कि पूर्व मध्य प्रशूयते, ठीक है। उन्होंने बोला जो शोथ है वो कहाँ से शुरू होगा, तो मध्य शरीर से उत्पन्न होगा। कहाँ से, मध्य शरीर से उत्पन्न होगा। और इसमें क्या है, तनुत्व, ठीक है ना, इसमें क्या बोला गया है कि तनुत्व, जो त्वचा है, ठीक है ना, तो त्वचा है वो क्या हो जाएगी, तनु मीन्स क्या हो जाएगी, पतली हो जाएगी। और इसमें क्या अतिसार होता है, और इससे क्या अतिसार भी होता है। नेक्स्ट अगला आ जाता है श्लेष्म शोथ के लक्षण। तो श्लेष्म शोथ में क्या बोला गया है कि शीत रक्त गतिरस्तु, ठीक है, कंडुमान पांडुरेव, ठीक है ना, च। तो इसमें बोला गया है कि जो श्लेष्म है,
तो उसमें जो शोथ की गति के बारे में बताया गया है कि जो शोथ की गति है आगे ना बढ़ती है, ठीक है ना, वो क्या आगे नहीं बढ़ती है। उसमें कंडू होगा, उसमें पांडु भी होगा, उसमें निष्पीड़ित न उन्नति, ठीक है। तो इसमें यह भी बोल दिया कि अगर उसको दबाएंगे तो वो क्या ऊपर की ओर नहीं उठेगा, वो दब ही जाएगा, ठीक है। और ये भी बात बोली गई कि जिस शस्त्र में क्या है शस्त्र कुश आदि के कट जाने पर भी रक्त ना निकले, जो क्या है चिपचिपा हो, ठीक है। यहाँ पर लिखा है ना कृच्छेन पिच्छा श्रावयंती, तो जिसमें के जो श्राव निकल रहा है तो वो कैसा निकल रहा हो, पिछिल झाग वाला निकलता हो, तो उसे कफ शोथ क्या है जानना चाहिए। यहाँ पर एक वर्ड आता है, वो क्या आ जाता है, कृष्ण प्रशमनम, ठीक है ना, मतलब क्या है जो कि बहुत मुश्किल से क्या है दबता है, ठीक है, यह निकलता है, उसको क्या बोल देते हैं, ठीक है, कफज शोथ माना गया है। उसके बाद नेक्स्ट नेक्स्ट ये वाला इंपॉर्टेंट है चीज़, इसमें क्या बोला गया कि जो स्थान है उसके हिसाब से साध्य बताया गया। तो इसमें ये याद रखना कि पुरुषों में जो है, ठीक है ना, वो पाद से, स्त्रियों में क्या है मुख से, ठीक है, स्त्रियों के क्या है मुख से, और साथ में इन्होंने क्या बोल दिया कि दोनों की क्या है जनन इंद्रियों से अगर क्या है शोथ उत्पन्न होकर पूरे शरीर में फैलता है। मतलब कि पुरुषों में क्या है अगर पाद से उत्पन्न होता है, मतलब पैरों से उत्पन्न होता है और पूरे शरीर में फैलता है, स्त्रियों के मुख से उत्पन्न होता है और पूरे शरीर में फैलता है, ये दो हो गए। और तीसरा क्या इन्होंने बोल दिया यहाँ पर कि अगर क्या है गुदा योनि मूत्र इंद्रियां अगर इसमें भी पैदा होता है तो वो क्या माना जाता है, तो उसको कृष साध्य, चरक ने क्या बोला कृष साध्य माना, लेकिन जो सुश्रुताचार्य उन्होंने क्या बोल दिया, उन्होंने असाध्य बोल दिया। सुश्रुत ने जो चिकित्सा में बोला गया 23 में, तो उन्होंने असाध्य बोला गया है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट इसमें आता है शोथ के उपद्रव्य। तो शोथ के उपद्रव्य बताते हुए बोला गया है कि इसमें जो द्रव्य होते हैं उपद्रव्य वो कितने माने हैं आचार्य चरक ने, तो 7 माने हैं। 7 क्या बोले हैं, तो छर्दी, श्रम, अरुचि, तृष्णा, ज्वर, अतिसार एवच, ठीक है ना, सप्तको अय, ठीक है। उसके बाद सदा दौर्बल्य, सदौर्बल्य, शोथो उपद्रव्यम, ठीक है। तो ये 7 प्रकार के क्या है उपद्रव्य बताए गए हैं। तो उसको आप लोग ऐसे याद कर सकते हैं कि जाट को सदा वमन अतिसार से स्वेलिंग होती है, ठीक है। तो ज से आ जाएगा ज्वर, अ से आ जाएगा अरुचि, जाट, ठीक है, को, ठीक है ना, जाट को सदा। तो स से आ जाएगा हमारा श्वास, द से आ जाएगा दौर्बल्य, उसके बाद वमन है तो छर्दी तो होगी, ठीक है, में क्या है स्वेलिंग होती है, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद नेक्स्ट अगला आता है सुश्रुत। तो सुश्रुत ने कितने माने थे, 2 माने थे एक्स्ट्रा, क्योंकि उन्होंने कितने माने हैं, तो उन्होंने 9 माने हैं। तो 9 जो सुश्रुत ने 9 माने हैं तो वो कौन कौन से आ जाते हैं, तो 7 तो आएंगे वही वाले चरक वाले, लेकिन जो 2 माने वो कौन से आते हैं, दैट इज काहे। क से आ जाता है कास और ह से आ जाता है हिक्का, ठीक है, काहे।